रीजन सर उसको उकसाया गया है इस काम के लिए, फांसी लेने के लिए उसको उकसाया गया है। सोनिया जो उसके साथ लिव इन में रह रही थी, जय भगवान पुत्र बीरबान जो नगर परिषद थानेसर में सफाई कर्मचारी है, और जो ये रमन जिसने सुसाइड किया ये भी सफाई कर्मचारी था नगर परिषद थानेसर में, और एक इसको मौत के लिए उकसाने के लिए जिम्मेवार गुरमीत जो सफाई दरोगा है कौशल रोजगार निगम में, ये नशेड़ी किस्म के आदमी थे। इनका काम था सिर्फ पैसा कमाना, कोई आदमी काम पे आए या ना आए उनकी अटेंडेंस लगाओ बस। इसकी रमन के जो मकान है वो लगभग आज के टाइम में उनकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए है। अब ये तीनों सोनिया, जय भगवान और गुरमीत इसके मकान बिकवाने के चक्कर में थे, और 30 लाख रुपए में कोई कागज भी इन्होंने तैयार करवाया था कि 30 लाख रुपए में ये मकान बेच दिया। लेकिन जिस आदमी को ने वो पैसे दिए थे उनको पता लग गया कि ये मकान इसके मामे ने और उसके परिवार ने बना के दिए हुए हैं, इनको इसका कोई एक भी पैसा नहीं लगा हुआ, तो उसने वो मकान लेने से मना कर दिया। अब गांव फतूपुर का है, जसविंदर CSC करता है लड़का, वो भी इनके साथ लग गया कि 5-7 लाख रुपए ऊपर से ऊपर इनको मिल जाए। अब ये इस मकान को 25 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गए थे। प्रॉपर्टी डीलर वहां गए, उन्होंने वो खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये मकान शिव कुमार और राजकुमार और ने बना के इसको दिए। तो नाम इसी का था बेसिकली ये दुकान? हाँ, ये जो रजिस्ट्री थी जी हमने इसके नाम करवा दी थी, लेकिन जो उसकी पेमेंट थी वो हमारे चेक से गई हुई थी। जो हमने जमीन मालिक था वो हमने अपने चेक से पेमेंट दी हुई थी उसको, और रजिस्ट्री इसके नाम करवा दी थी। और जो ये मृतक है जी, इसके 2 बच्चे हैं। इसकी जो जिसके साथ शादी हुई थी वो मामला भी थाने में विचाराधीन है, और जो IO साहब है, मैडम है वहाँ पे, वो इसकी जांच करी थी अभी। कार्यक्रम में सुसाइड नोट भी लिखा है, तो सुसाइड नोट में क्या था? सुसाइड नोट में उसने लिखा है जी कि मेरे ससुराल वाले इसके लिए जिम्मेवार है, और एक गुरमुख है जी जाम्बे का, उसने 3 लाख रुपए लिए हैं। लेकिन सुसाइड नोट पे किसी के भी सिग्नेचर नहीं है, और वो जब 6 महीने का था जी, 6 महीने से हमारे पास, हम भी पहचान लेते हैं जी भाई ये हैंड राइटिंग किसकी है। तो आपको शक है ये राइटिंग इसकी? मेरे को ये शक है जी, ये जो हैंड राइटिंग है ये सोनिया की है। तो जानबूझ के रखा गया? बिल्कुल जानबूझ के रखा गया है जी। अगर वो सुसाइड करता तो अपने सिग्नेचर भी करता सुसाइड नोट में। तो आप प्रशासन में क्या अपील करेंगे? मेरी प्रशासन से यही अपील है जी, निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपका नाम? शिव कुमार। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसका मामा था। कहाँ से? मेरा गांव शाहपुर है जी। तो ये भाई कहाँ से? ये डेरा संता सिंह पे है, जो ये अपने पंचायत है जी, ग्राम पंचायत है। यहाँ हमने उसको मकान बना के दिए हुए थे। उसकी शादी भी हमने अपने घर में की थी। जो बड़ी लड़की है उसका जन्म भी हमारे घर ही हुआ था। 2 बच्चे? बच्चे कितनी उम्र है? एक बच्ची 5 साल की है, एक 3 साल की बेटी उसकी। तो कितने समय से ये अलग रहा था भाई? ये 4-5 साल से अलग रह रहे थे। 4 साल, लगभग 4 साल से अलग रह रहे थे। मतलब हमने पूरा सेम वो बनाया हुआ था जी, जो पोर्शन हमारा था मकानों को वो सेम इसको बना के दिया हुआ था। सोनिया है वो लिविंग में रहती थी? हाँ जी, सोनिया लिव इन में रह रही थी, और जो सोनिया को लेके आने वाले हैं जय भगवान और गुरमीत दरोगा, ये खुद गाड़ी लेके गए थे। तो ये रमन काम क्या करता था? रमन नगर परिषद थानेसर में स्वीपर कम चौकीदार के पद पे थे। सोनिया कहाँ की रहने वाली है? सोनिया कैथल की रहने वाली है जी। वैसे प्रॉपर ये कोयर गाँव है जी, निगदू के पास, वहाँ की रहने वाली थी। और यहाँ पर क्या करती है? कैथल में जी। यहाँ कुरुक्षेत्र में क्या कर रही थी? कुरुक्षेत्र में इसके साथ रह रही थी जो। काम नहीं करती थी? नहीं, कोई काम नहीं करती थी जी, वो उसके साथ रह रही थी। और अगर वो एक मतलब मैं तो यही कहूंगा जिसका करैक्टर ठीक नहीं था, उसके मोबाइल की अगर डिटेल निकाली जाए, उसका संपर्क गुरमीत के और जय भगवान के साथ 100% निकलेगा। उनकी लोकेशन निकाली जाए और इसकी सोनिया के मोबाइल की लोकेशन, संपर्क 100% निकलेगा जी उसका।